रिजर्वेशन की बात की है, उन्होंने एसटी स्टेटस की बात नहीं की है। लेकिन बावसूख जराए से स्ट्रेट लाइन को यह बात पता चली है कि केंद्र सरकार पहाड़ी कबीला के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने जा रही है। एडिशन अल्ट्रेशन क्या होगी उस पर बातचीत, और गुज्जर बकरवाल कबीला इस चीज को लेकर क्या सोचता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट अनवर चौधरी हैं। गुज्जर बकरवाल तबके की एक बड़ी प्रोमिनेंट आवाज है। आपने टेलीविजन पर भी इनको देखा होगा, आपने रेडियो पर भी इनको सुना होगा, और उसके अलावा यह भी मैं आपको बताऊं कि अपने कबीले के तई इनकी मोहब्बत और इनकी कोशिशें और इनकी काविशें यहां तक हैं कि इन्हें आपने टेलीविजन चैनल पर खबरें नशर करते हुए भी सुना होगा, क्योंकि अपनी जुबान को बचाने के लिए, अपनी जुबान की प्रमोशन के लिए और अपने कबीले की पसमानदगी को, अपने कबीले की गुर्बत को दुनिया के सामने पहुंचाने के लिए ये तमाम कोशिशें एडवोकेट अनवर चौधरी करते रहे हैं। वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आपका कि आपने अच्छा तारुफ करवाया, जो कि मैं समझता हूं कि इस काबिल मैं नहीं हूं, लेकिन आपने अच्छा तारुफ करवाया आवाम के सामने, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मुझे चौधरी साहब ये बताइएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कहकर गए कि पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी मिलेगा, लेकिन उसमें उन्होंने एक राइडर भी डाल दिया कि ये जो एसटी स्टेटस होगा इसमें गुज्जर बकरवाल कबीला को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ किया जाएगा। आप इस जो स्टेटमेंट उनका था इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, ये सियासी सारी बातें होती हैं, ये सियासी स्टेटमेंट्स होती हैं, बहुत सी इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, लेकिन उन पे किस कदर अमल होता है ये हम देख रहे हैं, पिछले 8-9 साल से देख रहे हैं। तो ये कहने की बात होती है, अवाम को कहा जाता है, एक तो जो लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना कि अवाम को बेवकूफ़ बना, मेरा ख्याल है कि इससे अवाम की दिल आज़ारी होती है। हमें लफ्ज़ बेवकूफ़ कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अवाम के लिए। ठीक है, अवाम को आप मिसलीड करते हैं या इस किस्म की चीज़ हो सकती है, तो मैं इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे ये मुमकिन नहीं है कि सो कॉल्ड पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को, पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को जो ये भाषा बोलते हैं उनको शेड्यूल ट्राइब दिया जा सकता है, क्योंकि भाषा के आधार पे या ज़ुबान की बुनियाद पे किसी को अब तक हिंदुस्तान की इस रिजर्वेशन पॉलिसी और इसकी तारीख में किसी को भी भाषा के आधार पर नहीं, कोई रिजर्वेशन आज तक नहीं दी गई है। ये जो पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की जो रिजर्वेशन 4% दी गई है वो भी गैर आइनी है, गैर कानूनी है, जिससे हमने एक रिट पिटीशन के तहत हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन उस पर हाई कोर्ट ने कहा कि लोकस स्टैंडाई नहीं है आपकी। तो उसके बाद उन्होंने लिबर्टी दे दी हमें कि आप इसको पिल में, यानी जनहित याचिका के तहत या मुखादयामा रिट पिटीशन के तहत आप चैलेंज कर सकते हैं। वो भी हमें लिबर्टी मिली हुई है और हम उस चीज़ को आजमाएंगे, या एलपीए के ज़रिए, और एलपीए में भी अगर कोई इस किस्म का ही फैसला आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट भी हमारे सामने है। ये जो बात कह दी कि शेड्यूल ट्राइब, हालांकि अमित शाह साहब ने शेड्यूल ट्राइब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाद में आज क्योंकि आप के ज़राया जो हैं, आपने कहा बावसूख ज़राए से ये मालूम हुआ है, तो हो सकता है फिर, क्योंकि आपकी कही हुई बात उसमें कुछ वज़न होता है और कहीं ना कहीं आपको ये मालूम हुआ होगा। अगर ऐसा करते हैं तो मेरा ख्याल है ये गैर कानूनी होगा। फिर भी हम इस पर, जब जैसा कि मैंने पहले मैं कह चुका हूँ बहुत दफ़ा, कि सड़क से सदन तक और हाई कोर्ट से, यानी उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक हम लड़ेंगे। और क्योंकि जो गैर कानूनी चीज़ है वो गैर कानूनी है, चाहे वो वोट के लिए कोई इस करना। लेकिन एक बात मैं आपको वाज़ा तौर पे बता दूं कि कोई फ़ायदा चुनाव में नहीं होने वाला है। अगर शेड्यूल ट्राइब दिया जाए सो कॉल्ड पहाड़ीज़ को, तो चुनाव में बीजेपी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसके बरअक्स अगर ना दे तो फ़ायदा हो सकता है। जैसे आपने कहा कि ना दे, उस पर तो बाद में आऊँगा, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि
गुजर बकरवाल कबीला की रिजर्वेशंस क्या हैं? पहाड़ी कबीला के लोग तो ये कहते हैं कि जब आप पसमानदगी और गुर्बत की बात करते हैं, वो अगर गुजर बकरवालों में है तो उसी तादाद में पहाड़ियों में भी है। पहाड़ियों में अमीर लोग हो सकते हैं, लेकिन पहाड़ियों में गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद वो अपने डिस्टिंक्ट कल्चर की बात करते हैं, डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन की बात करते हैं, और उसके बाद वो आज से लगभग 150 साल पहले की कुछ सर्वे रिपोर्ट्स की बात करते हैं। इसमें भी कहते हैं कि बाज़ाब्ता पहाड़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और पहाड़ी एक अलग ट्राइब हुआ करती थी। वो इन तमाम चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं, और उसी बुनियाद पर जो किश्तवाड़ से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ताकतवर लीडर आते हैं, सुनील शर्मा, जो इस वक्त उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने भी कहा कि जो आपने हिमाचल एक तरफ से पाडर के पड़ता है और दूसरी तरफ से ज़ंस्कार पड़ता है, ज़ंस्कार के लोग भी एसटी, हिमाचल के लोग भी एसटी, लेकिन पाडर के लोग एसटी नहीं। तो वो ये कहते हैं कि पाडर का भी एक जो हक बनता है कि उन्हें भी एसटी स्टेटस जो है दिया जाना चाहिए। तो ये वो ग्राउंड से जिन बुनियादों पर पहाड़ी लोग सिर्फ जुबान की बुनियाद पर नहीं, इन ग्राउंड्स पर भी कहते हैं कि हमें पहाड़ी कबूल किया जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं? आप किन बुनियाद पर ये कहते हैं कि वो सो कॉल्ड पहाड़ी स्पीकिंग पीपल? देख लीजिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जबान के बुनियाद पे किसी को शेड्यूल ट्राइब या रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। फिर ये शुरू में इन्होंने कहा था, इन लोगों ने, ये जो एक, जैसा कि मैंने कहा पहाड़ी, तो इन्होंने कहा था कि हम ये ज़ुबान बोलते हैं इसलिए। फिर वेंकैया नायडू जी तब इसके प्रधान थे बीजेपी के, वो जम्मू में जब आए तो ये लोग पहाड़ी लीडर्स, और इधर से हम थे, नचीज़ मैं भी था उसमें, तो उससे बात, यानी आमने सामने बात हुई थी। फिर कानूनी हमने किताबें भी खोल के बताई, और गजेंद्र गडकर जस्टिस की वो रिपोर्ट भी बताई, सिकरी कमीशन की रिपोर्ट बताई, और वो रिपोर्ट्स जब बताई तो उनमें कहीं भी ये, उसमें बल्कि ये कहा गया था कि ज़बान के आधार पर किसी को रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती, शेड्यूल ट्राइब की तो दूर की बात है। तो फिर उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने कहा वेंकैया नायडू जी ने कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो फिर इन्होंने ये दूसरा पैंतरा लिया कि जनाब वी आर सिमिलरली सिचुएटेड, हमारा भी रहन सहन वैसा है, सब कुछ वैसा है। आप देख लीजिए इस वक्त जो ये लोग हैं खाना बदोश, ये पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मैदानी इलाकों में आ रहे हैं। जुनैद साहब आप देखिए जाके, अगर और एक जायजा लीजिए, सर्वे करवा लीजिए आप, अगर नीचे आते हुए लोगों का इंटरव्यू कीजिए, अगर उनमें से एक भी कहे कि साहब मैं पहाड़ी हूं, तो आप ये खुद ही अंदाजा लगाएं, कोई भी शख्स पहाड़ी नहीं है। सभी गुजर और बकरवाल, ये घूमतू जो हैं, खाना बदोश जो हैं, नोमैडिक हैं, ये कैरेक्टर सिर्फ गुजर बकरवाल में ही है, ये कोई घूमतू नहीं है। और ज़्यादातर इसी चीज़ को देख करके शेड्यूल ट्राइब दिया गया था जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवालों को। तो इनमें कोई भी वैसी चीज़, कोई, जहाँ तक दूसरा ताल्लुक आपने कहा कि गुर्बत है, अफलास है, तो आप आ जाइए, आप मैदानी इलाकों में आ जाइए। मैदानी इलाकों में आरसपुरा को ले लीजिए, दुमाना को ले लीजिए, वहीं पे एक शेड्यूल कास्ट रह रहा है, वहीं पे एक ब्राह्मण रह रहा है, वहीं पे एक राजपूत रह रहा है। अगर वैसी ही चीज़ होती तो वो भी कहते हैं हमें भी शेड्यूल कास्ट दीजिए, क्योंकि वी आर सिमिलरली सिचुएटेड, हम एक ही कंडीशन में रह रहे हैं, तो उनको वो भी शेड्यूल कास्ट की मांग करते। ये नहीं है। हाँ, ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन 10% दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। ये भी हालांकि गैरआईनी है, और मुझे उम्मीद है किसी दिन इसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो ठुकरा देगी, मुझे ये पूरी उम्मीद है, क्योंकि कानूनी तौर पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती, वो भी एक गैर कानूनी है। वो खैर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये शेड्यूल ट्राइब जो सो कॉल्ड पहाड़ी हैं डिजर्व नहीं करते। अगर ऐसा किया जाएगा वो गैर कानूनी होगा। आप लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब हम कहते हैं, हम तो कहते हैं कि आइन के तहत जो यानी दिया गया है, आइन के तहत चलना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं, मरकज से बात करते हैं या मरकज के वजीरों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो गुजर बकरवाल तबका के लोगों को दिया, SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट उनके लिए दिया, और उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया कि हमने गुलाम अली खटाना को इसी कम्युनिटी से उठाया और उसको मेंबर पार्लियामेंट बनाया, और आने वाले कल में उसको मिनिस्टर भी शायद बना सकते हैं। इसके भी खबरें आ रही हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा, वो कहते हैं कि इतना सब कुछ हमने इस कबीले के लिए किया है, और उसके बाद हम जो 9% रिजर्वेशन उनकी है उसको इंटैक्ट रखते हुए
अगर 8% और उसमें बढ़ाकर 17% के करीब करीब करके और दोनों कबीलों को उसमें डालते हैं तो ऐतराज क्यों होगा गुज्जर बकरवाल समुदाय का? जी, जहाँ तक ताल्लुक है गुलाम अली खटाना को मेंबर पार्लियामेंट बनाने का या फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ लागू करने का, दूसरी चीज़ें हैं वो भी ज़मीनी सतह पे किस कदर लागू हो रहा है, ये भी एक मुअम्मा बना हुआ है। क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी इस वक्त, लेकिन ये कहूँगा कि आप किसी को प्राइम मिनिस्टर भी बना दें, इसमें चीफ मिनिस्टर बना दें, वो चीज़ नहीं कर सकता है जो ये रिजर्वेशन कर सकती है। एक चीफ मिनिस्टर है वो किसी को केएस ऑफिसर नहीं बना सकता, एक एमपी जो है वो किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता, एक मिनिस्टर जो है वो किसी को इंजीनियर नहीं बना सकता। वो सिर्फ यही रिजर्वेशन है, और ये जो रिजर्वेशन दी गई है ये हमारे हालात देख के दी गई है। अगर इसमें जैसा कि आपने कहा कि वो बढ़ा देंगे इसमें रिजर्वेशन, पहली बात ये है कि इंदिरा सानी जजमेंट जो है उसमें ये कहा गया कि 50 से आप तजावुज़ नहीं करेंगे तखसास में, रिजर्वेशन में, तो फिर ये किस तरह उसकी भी खिलाफ वर्जी करेंगे, उसकी भी उल्लंघना करेंगे। और खैर कुछ भी कर सकते हैं, सरकार कुछ भी कर सकती है। शाहबानो केस में अगर पार्लियामेंट दोबारा से उसको अपसेट कर सकते हैं उस जजमेंट को, उस तरह ये भी कर सकते हैं, इंदिरा सानी केस को अपसेट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जैसा आपने कहा कि प्रोपोर्शनली ये बढ़ा देंगे रिजर्वेशन, जितनी मर्जी बढ़ा दें, फिर जो गुजर बकरवाल जो ये तबका है, ये फिर वो जो एलीट क्लासेस हैं, जो अब जिनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, फॉरेन में पढ़ते हैं या हिंदुस्तान के बेहतरीन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, उनका मुकाबला ये लोग नहीं कर पाएंगे। चाहे आप इसे 50% कर दीजिए, फिर वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे और उनको नुकसान है। क्या आपकी रिजर्वेशन सिर्फ इसी चीज को लेकर है कि एलीट क्लासेस में इन्वॉल्व हो रही, या इस चीज को लेकर भी आपकी रिजर्वेशन है कि आप 9% से बढ़ाकर अगर उसको मान लीजिए 17 कर देते हैं, 15 कर देते हैं, जितने परसेंट भी आप करेंगे तो उसके प्रोपोर्शनेट ही अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी आप करते हैं तो क्या आईन में इसका कोई प्रावधान, क्या आईन में कोई शिक है ऐसी जो ये बताती हो कि जैसे 9% इस वक्त रिजर्वेशन आपकी है तो 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हो गई पूरे जम्मू कश्मीर में, कल अगर ये 17% कर देते हैं, क्या 17 सीटें फिर रिजर्व करनी पड़ेंगी? कहाँ से करेंगे? देखो, इन्होंने सिर्फ निशाना बनाया है अगर तो ट्विन डिस्ट्रिक्ट को बनाया है, राजौरी और पुंछ को, जबकि अगर रिजर्वेशन देनी थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देनी थी, वहाँ से तो पहाड़ी और ये गुजर उम्मीदवार पहले से ही जीत के आते हैं, दोनों के बीच में ये होती है, टक्कर होती है। बेहतर था अगर ये नगरोटा वाली कंस्टिट्यूंसी को रिजर्व करते, वो जो जहाँ से सुरूरी साहब जीतते थे, क्या नाम है उसको इंदरवाल रिजर्व करते, डिस्ट्रिक्ट डोडा में से और कोई कंस्टिट्यूंसी, यहाँ सांबा में बहुत ही वोट है इस कम्युनिटी का, गुजर बकरवाल का, वहाँ से तो, या श्रीनगर से किसी दूसरी और कंस्टिट्यूंसी को रिजर्व हैं, तो उन्हीं को रिजर्व कर दिया। और फिर रिजर्व करके फिर ये कहा कि अब ये भी एक कोई पहाड़ी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, सुकाल्ड पहाड़ी इलेक्शन नहीं लड़ेगा वहां से, अगर लड़ता है तो उनकी स्टेटमेंट की जो है वो झूठी साबित होती है। तो इस किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, और ऐसी बात नहीं है। देखो, जब आपको ये भी कबूल नहीं है कि अगर इस रिजर्वेशन को 17% कर दिया जाए और 17% करके दोनों कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दे दिया, तब भी आपको कबूल नहीं? उसकी वजह यह है कि एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किस तरह से ये तय करोगे कि कौन पहाड़ी है, कौन पहाड़ी है, किस तरह से तय करोगे। यहाँ पे लोग जो हैं वो गांधीनगर में बैठे हुए हैं, उनके बड़े बड़े मॉल्स हैं, और वो भी खुद को पहाड़ी कहते हैं। अब यहाँ मैं अगर नाम लूँ, जैसे सेठी साहब, उनके फर्जंदान और दूसरे लोग जो हैं वो भी खुद को तो पहाड़ी कहते हैं ना। तो ये एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, जैसा कि चुनी लाल ओएसओ राजीव चुन्नी, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो लोग आए हैं वो कहते हैं कि हम पोठवारी बोलते हैं तो हम भी हैं। डोडा से भी लोगों ने आवाजें देनी शुरू कर दी हैं कि हम भी पहाड़ी हैं। उसके अलावा यहाँ से जो वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी आया हुआ, उनमें से एक चंक है, वो कहते हैं जी हम भी बोलते हैं। और एक सवाल मुझे कल राजौरी पुंछ से एक फोन आया तो उन्होंने मुझे कहा जी कि यहाँ जो ओबीसी तबका है
जो बोलते पहाड़ी हैं लेकिन वो उनकी कास्ट जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आती है, तो उन्होंने कहा जी कि हम पहाड़ी के लिए सर्टिफिकेट मांगने जाते हैं तो हमें नहीं दिया जाता, हमें कहा जाता है कि आप ओबीसी हो। तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें भी हैं जिन चीजों पर सोच विचार करने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूं कि क्या शनाख्त क्या होगी, किस तरह आप सर्टिफिकेट मांगोगे, वो क्या कह के सर्टिफिकेट लोगे के, और किन किन को सर्टिफिकेट देना है, फिर ये एक बहुत ही बड़ी मुश्किल बात आने वाली है। तो सोच समझ के करना चाहिए, जो भी करना चाहिए सरकार को। इसकी कोई यानी कोई हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन पहाड़ी है कौन पहाड़ी नहीं है। आप लोगों की एक और रिजर्वेशन थी, आपने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा कि गुजर बकरवाल समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आप पीएसपी में ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, आप आरबीए में ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, ये तो 39% बनती है रिजर्वेशन, ये टक्सास कोई 39% बन जाती है। वीक ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, एलओ क्या है यानी आरबीए है और बहुत सी एएलसी है, ये कोई कुल मिला के बनती है 39%। तो उसमें भी ये रिजर्वेशन ले रहे हैं, जबकि शेड्यूल ट्राइब के लिए है उससे शेड्यूल ट्राइब में ही अप्लाई करना है। अगर वो दूसरी किसी कैटेगरी में करते हैं तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ये साफ? जी जी। तो मुझे अब ये आखिर में मुझे ये बताइएगा कि अब जो आप तमाम एसटी कबीला के जो जिम्मेदारान हैं, आप लोगों ने तय क्या किया? आप लोग एक पिटिशन लेकर कोर्ट में तो गए थे, लेकिन जजों ने बड़ा बुरी तरीके से आपको वहां पर लताड़ा के उन्होंने कहा भाई आप कैसी पीआईएल लेकर आए हैं, आपको यही नहीं पता कि पीआईएल में, तो मैंने वो जजमेंट भी देखी मैंने। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो तो आपकी रिजेक्ट हो गई वहां से, और उसके बाद ये भी कहा गया भाई आप कौन है, आप पहले ये बताइए कि आप किस लिए यहाँ आए हैं। तो अब आपका आने वाले दिनों में लाएमल क्या है, और अगर ये 17% रिजर्वेशन की अनाउंसमेंट होती है, क्या ये सिर्फ आप लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं वही लोग इसमें हल्ला हंगामा करेंगे, या जमीनी स्तर पर गुजर बकरवाल लोग भी जो है इसके लिए सड़कों के ऊपर उतरेंगे? आपने देखा होगा कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने, आपने जैसे कहा ववीला किया, ववीला हमने किया न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। राजस्थान में हुआ, गुजरात में हुआ, दिल्ली में जंतर मंतर में हुआ, हरियाणा में हुआ, हिमाचल में हुआ। तो अभी रात को अगर आपने एक डिस्कशन सुनी होगी, दिल्ली से वो डायरेक्ट ही चल रही थी, उसमें मुझे भी उन्होंने लिया था साथ। तो उसमें कहा है कि हम आप लोगों के साथ हैं, और ये जो जितने 15-20 करोड़ जो गुजर हैं पूरे हिंदुस्तान के, वो आपके साथ हैं, आप लड़िए और यहाँ दिल्ली भी आइए, यहाँ भी हम आपका साथ देंगे। तो जो भी कुछ ऐसा करेगा, अगर इतनी अवाम ये बात कह रही है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर कानूनी है, तो समझना चाहिए, सरकार को भी समझना है और लोगों को भी समझना चाहिए कि आप उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब देना चाहते हैं जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं, किसी भी एंगल से डिजर्व नहीं करते हैं, और एक आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जो है नाराज कर रहे हैं। सियासी नताइज क्या निकलेंगे इसके? सियासी नताइज, गुजर बकरवाल कबीले को लेकर यह भी कहा जाता है कि गुजर बकरवाल कबीला एसटी कांग्रेस ने दी, लेकिन वोट उन्होंने अक्सर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, ये इल्जाम भी लगता रहता है। तो कल जब चुनाव होंगे, पहाड़ी तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम, अगर हमें एसटी मिलेगा, जो हमें एसटी देगा हम उसका एहसान जो है चुकाएंगे। तो आप एसटी जो गुजर बकरवाल कबीला है उनके बीच में चिंतन मंथन क्या चल रहा है? कि हम ये इस किस्म की झूठी वो अफवाहें नहीं फेंकते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हम देखेंगे जो सरकार बेहतर करेगी जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवालों के लिए, जो उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, कुदरती तौर है कि एहसान के, अगर आपने हमारा एसटी स्टेटस में किसी और को एसटी दे दिया तो इसके सियासी नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी जी सर। उसमें क्या सवाल था आपका? बाय डिस्टर्ब मैंने कहा कि अगर एसटी स्टेटस जो है वो शेड्यूल ट्राइब कबीला को दिया, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है पहाड़ियों को दिया जाता है, तो आपका लाएमल फिर उसके बाद क्या होगा? क्या ये माना जाए कि सियासी तौर पर जो है आप फिर उसी हिसाब से वोट भी करेंगे? मुझे उम्मीद है कि लोग वैसा ही करेंगे, क्योंकि आज हर एक बच्चा गुजर बकरवाल जो है बहुत कॉन्शियस है अपने हकूक के लिए, अपने राइट के लिए। तो फिर सोचना पड़ेगा, उसी नजरिया से सोचना पड़ेगा जो हुकूमत बेहतर करेगी। आपने ये बात कही ना कि कांग्रेस ने हमें शेड्यूल ट्राइब नहीं दिया है,
ये चंद्रशेखर जी के दौरे हुकूमत में हुआ था और उस वक्त यही पार्टी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी, इसके दिग्गज नेता जो है पार्लियामेंट के अंदर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी और एल.के. आडवाणी जी। तो उन्होंने कहा था कि यही लोग वहाँ डिजर्व करते हैं, यही मुस्तहिक हैं इसके शेड्यूल ट्राइब के, तो तब शेड्यूल ट्राइब दिया गया था। कांग्रेस ने कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं दिया और यहाँ से अलबत्ता ज़रूर उस चीज़ की मुखालफत होती रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये नहीं चाहती थी कि शेड्यूल ट्राइब हो जाए, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब इस बार देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, देखो सियासत खेली जा रही है। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कहती थी कि पहाड़ियों को भी हमने शेड्यूल ट्राइब देना है। परसों डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट आ गई कि अगर गुजरों के राइट्स के साथ, गुजरों के शेड्यूल ट्राइब के साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी की तो हम यानी उसके हक में नहीं हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। तो ये सियासी लोग सियासत खेलते रहते हैं, लेकिन लोगों को खामखा में किस यानी तजब्जुब में डाल देते हैं। ये भी एक तजब्जुब में डालने वाली ही बात है जो अभी अमित शाह ने यहाँ आके स्टेटमेंट दी है। तो ऐसा मेरे ख्याल में जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। अभी ये लंबी लड़ाई है, अभी बहुत सी लवाजमात है जो इनको पूरा करना है। अगर ऐसा कर, अब हाँ, लोगों के लिए अमित शाह जी ये चाहते थे कि हम ऐलान करें राजौरी के अंदर, लेकिन उन्होंने जो प्रोटेस्ट देखे यहाँ राजौरी में, पुंछ में, कश्मीर के अंदर, जम्मू में और फिर पूरे हिंदुस्तान में, उससे उन्होंने फिलहाल इस चीज़ को टाला है। और मुझे उम्मीद है कि वो होश के नाखून लेंगे और इस चीज़ को ओके नहीं करेंगे। शेड्यूल ट्राइब सो कॉल्ड पहाड़ीज को नहीं देंगे और नहीं दे के वो एक बहुत बड़ी गेम जो है वो जीतेंगे मेरे ख्याल में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि साफ तौर पर गुजर बकरवाल तबके का ये कहना है कि हमें नहीं लगता कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहाड़ी कबीला को शेड्यूल ट्राइब देंगे, क्योंकि वो जमीन से वाकिफ हैं। देखना ये होगा कि मरकजी सरकार शेड्यूल ट्राइब को लेकर आने वाले दिनों में क्या करती है।